गीता बिश्नोई, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है वो पिछले वाली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन में है। मैं आपको सिर्फ जो आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, क्योंकि वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप कोरिलेट कर पाए दैट इज द बेस्ट थिंग। तो इस ग्राफ में यहाँ पे हमने डेज लिख दिया है और डेज को डिवाइड किया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेजेस में। पहले की 5 डेज जो है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। सेकेंड फेज इज द फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। एंड फोर्थ लास्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज, जिसमें ग्राफिन फॉलिकल डीजनरेट होके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर नाउ, सबसे पहले यूट्राइन इवेंट। तो अगर हम यूट्राइन इवेंट को देखें तो यूट्रस का जो लेवल है, यूट्रस का लेवल है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये जो मैंने बनाया है दैट इज द ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। फ्लो होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज होने लग गई है। इस ड्यूरेशन में जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है, इस ड्यूरेशन में जो ओवेरियन हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन के केस में ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है, प्लस देयर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये ग्रीन वाला ईस्ट्रोजन है, देयर विल बी डिक्रीज। अब हम इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, इसके पीछे रीजन है देयर विल बी लो लेवल ऑफ एलएच। एलएच का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो रहा होता है। सेम विद द एफएसएच लेवल, एफएसएच का लेवल भी डिक्रीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबका इन शॉर्ट लेवल विल बी डिक्रीज इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे you know very well there will be corpus luteum present. This is the corpus luteum and there will be corpus luteum है ovary में and there will be small follicles. अभी जो follicles हैं they are the primary follicles in the ovary. So these are the events happening in the menstrual phase. सबका level down है। अब आता है follicular phase. follicular phase में सबसे पहला, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया था, उसकी वजह से जो एफएसएच है, नाउ एफएसएच, मैं यहां पे लाइन खींच देती हूं सो दैट आई विल ऑल्सो गेट एन आइडिया। दिस इज द फॉलिक्यूलर फेज, सॉरी मेंस्ट्रुअल फेज, देन दिस इज द फॉलिक्यूलर फेज, दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज and then is the luteal phase. अब क्योंकि जो क्योंकि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया है, तो डाउन होने की वजह से देयर विल गो अ फीडबैक टू द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंटीरियर पिट्यूटरी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एफएसएच। एफएसएच का लेवल इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ एलएच का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये दोनों का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एफएसएच की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है, सेलेक्टेड प्राइमरी फॉलिकल इंक्रीज होगा। सेलेक्टेड प्राइमरी फॉलिकल विल डेवलप टू द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बनती जाएगी एंड देन it becomes the Graafian follicle. ये Graafian follicle बन जाएगा। This is the Graafian follicle. So ये FSH की वजह से हो रहा है। अब FSH ने क्या कमाल किया है? This is the Graafian follicle. FSH ने क्या किया? FSH का लेवल इंक्रीज होने की वजह से प्राइमरी फॉलिकल का जो ग्रोथ है वो हुआ। अब
प्राइमरी फॉलिकल्स के जो सेल्स है, ग्रैन्युलोसा सेल्स है, दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग ईस्ट्रोजन। वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगेंगे एंड ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफएसएच ने स्टिमुलेट किया है ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स को, और फॉलिकुलर सेल्स ने फिर ईस्ट्रोजन रिलीज किया। इस समय पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डाउन होता जाएगा। नाउ क्योंकि ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होने लग गई बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन। देन 14th डे में क्या होगा? LH विल बी एट पीक और FSH भी अपने पीक पे होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। ये जो है LH का लेवल, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। और जैसे ही LH का लेवल इतना हाई जाएगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ ओव्यूल फ्रॉम दिस ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओव्यूल विल बी रिलीज्ड। सेम ओव्यूल रिलीज हो गया है LH सर्च की वजह से। यहां पे जो लेवल है ईस्ट्रोजन का वो भी इंक्रीज हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम ही रहेगा। एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी इंक्रीज होगी क्योंकि ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन जो है उसे मेंटेन रख रहा है एंडोमेट्रियम की लेयर को। देन कम्स द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज हो गया। ओव्यूलेटरी फेज के बाद जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज हुआ, उसके बाद यहां पे क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। फाइन, कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मेंटेन्ड। और बाकी तो आपको पता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल्स प्राइमरी वो डेवलप ही नहीं हो रहे हैं। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड थ्रू आउट दैट प्रोजेस्टेरॉन लेवल विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ दिस ल्यूटियल फेज। क्योंकि जो ग्राफिन फॉलिकल था, नाउ इट हैज डीजेनरेटेड, और डीजनरेशन की वजह से देयर विल बी नो सच इंक्रीज इन द फॉलिकुलर सेल्स, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो कम होने लगेगा। देन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हुआ है, देयर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ FSH एंड देयर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ LH। ऐसे याद रखिए। देन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया? एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज किया। तो जो इंक्रीज हो रहा था उसको मेंटेन रखा, उसको इंक्रीज होने दिया ताकि फर्टिलाइजेशन हो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसे इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत ना आए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले कुछ फेजेस में जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें लेवल डाउन है, वहां पे FSH का लेवल, सारे हार्मोन्स डाउन है। फॉलिकुलर फेज में क्योंकि पहले लेवल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कम हो गए थे, इसीलिए FSH का लेवल, FSH रिलीज होने लगता है, FSH का लेवल, LH का लेवल इंक्रीज होगा। उसकी वजह से follicles, primary follicle will, one primary selected follicle will start growing, secondary, tertiary, and follicular cells will start releasing estrogen। तो estrogen का लेवल इंक्रीज हुआ और estrogen की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हुई। 14th डे पे जब पीक पर आता है LH एंड FSH, तो उस समय ओव्यूलेशन होगा। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, मैच्योर फॉलिकल, उसमें से ओव्यूलेशन होगा। सो दिस इज द ओव्यूलेशन। सो इसे हम LH सर्ज कहते हैं, ये याद रखना। LH की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन करता है, उस समय भी थिकनेस इंक्रीज हो रही है। देन जैसे ही
नेक्स्ट फेज ल्यूटेल फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल इंक्रीज। क्योंकि यहाँ पे कोई फॉलिकुलर सेल अब उतना ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं करेंगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हुआ इसीलिए ईस्ट्रोजन एफएसएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी लेवल डिक्रीज होने लगता है एंड थ्रू आउट देयर विल बी इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। तो आप यहाँ पे देखें जैसे ही 28-29 डे होता है ओव्यूलेशन नहीं होगा, सॉरी क्योंकि एफएस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगेन द साइकिल विल स्टार्ट। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो दिस लेवल विल बी मेंटेन, दिस कंडीशन विल बी मेंटेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये आपकी बुक का जो ग्राफ है मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है। सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ। See you in my next video with another topic. Till then, keep learning, be safe and goodbye.